अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 1 अक्टूबर बरोज बुध अडियाला जेल के बाहर जी मौजूद हूं। अडियाला जेल के अंदर इस वक्त तोशाखाना 2 की समात शुरू हो चुकी है। जज शाहरुख अर्जमंद अंदर जा चुके हैं। इमरान खान की तीनों बहनें आधा घंटा इंतजार करने के बाद गेट नंबर 5 से अंदर जा चुकी हैं। वकला भी अंदर जा चुके हैं और सलमान राजा साहब की गाड़ी इस वक्त गेट नंबर 5 पर खड़ी हुई है। हो सकता है उनको भी अंदर जाने की इजाजत मिल जाए। एक तरफ तो यह केस अब आज खत्म हो जाएगा ना, आज तमाम सहाफी यही रिपोर्ट कर रहे हैं, यहां से यही खबरें मिल रही हैं कि आज यह केस खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर ने एक नया चैप्टर शुरू कर दिया है, एक नई बहस शुरू कर दिया है और उस बहस के अंदर अब एंट्री हुई है शेर अफजल मरबत की भी और दीगर जो गंडापुर एक ग्रुप है वो एक्टिव हुआ है। वो एक नई जो अलीमा खान को MI की एजेंट, अलीमा खान गद्दार, वो सारी चीजें शुरू हो गई हैं। और फिर उसके साथ साथ आज हमारी यहाँ पे अलीमा खान साहिबा से भी चिट चैट हुई है, यानी गेट नंबर 5 पे वो खड़ी थी तो हम भी उनके पास चले गए। उनसे पूछा कि रात को 12:30 का अली अमीन गंडापुर का पैगाम आया है। फिर अलीमा खान के साथ उस हवाले से जो गुफ्तगू हुई वो भी आपके सामने रिपोर्ट करनी है। आपसे गुजारिश है इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। मौसम के हवाले से हम आपको हमेशा अडियाला आके बताते हैं शदीद गर्मी होती है, आज भी गर्मी है, लेकिन शायद आज आपको पीछे हल्के फुल्के बादल वीडियो के अंदर नजर आ रहे हूं, तो लग ये रहा है कि अगले आधे घंटे में यहाँ पे कोई मौसम जो है वो बेहतर हो सकता है। बहरहाल अभी तो गर्मी की जो शिद्दत है वो बरकरार है। शाहरुख अर्जमंद अंदर जा चुके हैं। आज किसी भी सूरत, चाहे वो रात के 10 बज गए, 9 बज गए, हो सकता है उससे पहले ही जो आखिरी गवाहान है उन पर जिरा मुकम्मल हो जाए और ये केस कंक्लूड हो जाए। 342 का बयान होगा। कुछ जराए तो ये भी रिपोर्ट कर रहे थे हो सकता है आज ही फैसला भी आ जाए, यानी इस तरह की भी चीजें रिपोर्ट हो रही थी। बहरहाल हो सकता है केस आज कंक्लूड हो जाए और उसके बाद 342 का बयान और फैसला महफूज हो जाए या अगली समाअत पे फैसला सुना दिया जाए। यानी बात करने का मकसद ये है कि यह केस अब तकरीबन खत्म हो चुका है। और वो खबरें चली थी ना कि इस केस में इमरान खान को सजा होगी और उसके बाद इमरान खान को रावलपिंडी कासम मार्केट में जो एक जगह बनाई गई है, 40 एहलकारों का तबादला वहां पे किया गया है, जो एक प्राइवेट क्या, जो एक नई जेल आप कह सकते हैं, उसके अंदर इमरान खान को मुंतकिल किया जा सकता है। अच्छा जी, मैं आता हूं, मैं सारा दिन यहां से आपको रिपोर्ट करूंगा तोशाखाना 2 के अंदर क्या चल रहा है, क्या हुआ, कौन यहाँ पे आया। और यहाँ पे आपको पता है अडियाला में बड़े अजीबोगरीब वाकयात होते हैं जो हम हमेशा सबसे पहले कोशिश करते हैं कि फैक्ट्स के साथ आपके सामने रिपोर्ट किए जाए। और अल्लाह का शुक्र है अभी तक हमने जो चीजें रिपोर्ट की वक्त से पहले रिपोर्ट की और वो आपके सामने आई और वो सच साबित हुई, वो पूरी लोगों ने देखा, चाहे गंडापुर की मुलाकातें हों, दीगर चीजें हों, कि वो अल्लाह का शुक्र है कि वो सारी चीजें जो हैं वो दुरुस्त साबित हुई हैं। बहरहाल अब होता क्या है, अली अमीन गंडापुर खान से मुलाकात करते हैं, हमने रिपोर्ट की, हमने आपको यहाँ पे खड़े होकर बताया कि गंडापुर पहुंचे हैं और हैरान परेशान है यहाँ पे सब कि कभी तो मुलाकात होती नहीं, कभी सुबह सवेरे अदालती वक्त से पहले भी, जेल के खुलने से पहले भी अली अमीन गंडापुर यहाँ पे पहुंच जाते हैं। चीजें निकली, हमने आपको बता दिया कि गंडापुर की धुलाई हुई है या गंडापुर की क्लास हुई है, वो हमने आपको रिपोर्ट कर दिया था। उसके बाद फिर कल अलीमा खान ने एक इंकशाफ कर दिया कि मुझ पर MI के एजेंट होने के इल्जाम लगाए जा रहे हैं और मुझे कहा जा रहा है ये PTI पर कब्जा करना चाहती हैं और ये सोशल मीडिया व्लॉगर्स को कंट्रोल करती हैं और अली अमीन गंडापुर को बदनाम करवाती हैं। और साथ ही गंडापुर ने कहा पंजाब से तो लोग नहीं निकले थे, 500 लोग निकले थे। ये सारी चीजें हम पूरा दिन रिपोर्ट कर रहे थे। अलीमा खान के से कल हम सवालात कर रहे थे जब वो यहाँ पे पास ही एक कब्रिस्तान के अंदर उनको ठहराया गया था और वो कल मुलाकातें भी उनकी नहीं होने दी गई थी। अच्छा, ये चैप्टर क्लोज हो गया। रात को 12:30 का अली अमीन गंडापुर का एक वीडियो पैगाम आ गया और वो वीडियो पैगाम हमने आपके सामने रखा फौरी तौर पे, अब रिपोर्ट किया, जिसके अंदर अली अमीन गंडापुर ने पूरी तफसील से बता दिया अलीमा खान जी MI की एजेंट है। अलीमा खान ने अपने बेटे को छुड़वा लिया, उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा मिसाल यूसुफजई के टिकट पर इन्होंने जो है वो मसला जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की। अच्छा, इसके अलावा अली अमीन गंडापुर ने यह कहा कि मिसाल यूसुफजई के जो टिकट वाला मामला है उसके अंदर भी अलीमा खान ने प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, हमारा जलसा खराब करने के हवाले से भी जो है अलीमा खान ने किरदार अदा किया। इसके अलावा जो हमने लाहौर का विजिट करना था वो भी अलीमा खान के साथ बैठकर हमारी प्लानिंग हुई थी, तो अलीमा खान ने बाद में प्रोपेगेंडा कर दिया
और हमारा वो जो हमें ना बदनाम कर दे। ये अली अमीन गंडापुर का रात को पैगाम आया जो हमने आपके सामने रिपोर्ट कर दिया था। अच्छा, अब अलीमा खान जब यहाँ पे पहुंची तो हमारी कोई 10-15 मिनट ऐसी उनके साथ बात हुई। उनसे पूछा, सबसे पहले तो उनसे पूछा कि अली अमीन गंडापुर का कोई 12-13 मिनट का एक वीडियो पैगाम आया है जिसके अंदर उन्होंने आप पर इल्जामात लगाए, वही इल्जामात जो पहले से डिस्कस हो रहे थे एमआई के हवाले से और दीगर जो चीजें थी उनके बेटे के हवाले से। तो सबसे पहले तो अलीमा खान ने उसको डिनाई किया। उन्होंने कहा मैंने कोई अली अमीन गंडापुर का जो वीडियो पैगाम है वो नहीं सुना, मेरी नजर से नहीं गुजरा। हम क्योंकि एटीसी में थे, एटीसी में भी जो वो 26 नवंबर का केस था उसके अंदर जो है वो चालान की जो नकूल है वो तकसीम हो गई हैं और फर्दर ये केस अब आगे बढ़ेगा। और अलीमा खान के हवाले से भी चीजें रिपोर्ट हुई थी, कुछ लोगों ने दावा किया था कि उन्हें भी 5 से 6 साल की इस केस के अंदर सजा हो सकती है। तो उन्होंने कहा हमें तो, हम वहां पे थी, रात को रैली में थी और उसके बाद टाइम नहीं लगा, हम अली अमीन गंडापुर का पैगाम जो है वो नहीं सुन सकी। और साथ ही उनसे फिर सवाल किया कि वो आपके बेटे के हवाले से कह रहे हैं कि आपका बेटा जो है वो फौरी तौर पे रिहा हो जाता है चंद दिनों के अंदर और बाकी जो है लोग उनको सजा हो जाती है। तो उन्होंने कहा देखे ना, फिर मैं एमआई की एजेंट हूं। इन्होंने तनकीद की, तंज किया। उन्होंने कहा मैं एमआई की एजेंट हूं, इतनी बड़ी जो एजेंसी है पाकिस्तान की उसके लिए काम करती हूं, फिर इतनी तो मेरी पहुंच है ना, इतना कुछ तो मैं करवा सकती हूँ ना कि अपने बेटे को रिहा करवा लूं। और साथ ही उनकी जो बहन थी नूरीन नियाजी साहबा, उन्होंने भी फिर पीछे से लुकमा दिया। उन्होंने कहा अलीमा ये इन बच्चों को ये भी बताओ कि मैं सिर्फ जो है एमआई की एजेंट तो हुई, लेकिन अगर आईएसआई की भी मैं एजेंट बन जाऊं ना तो फिर और अच्छा हो जाएगा। यानी ये उन्होंने तनकीद करने की कोशिश की जो उन पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि वो एजेंसी। और साथ ही अलीमा खान ने कहा देखो, अगर मैं एमआई की एजेंट हूं और मैं पूरी पार्टी को कंट्रोल करना चाहती हूं और पाकिस्तान की जो प्रीमियर खुफिया एजेंसियां हैं उनके साथ राब्तों में हूं, तो फिर कल मुझे तो पूरा दिन एक कब्रिस्तान के बाहर खड़े किए रखा। मुझे तो पूरा दिन कब्रिस्तान में खड़े किए रखा, शाम को वहां पे मच्छर था, डेंगू था, तो हम तो सारा दिन वहां पे जो है वो दर बदर धक्के खाते रहे। तो अगर मैं किसी बड़ी खुफिया एजेंसी की एजेंट हूं या मुझे सपोर्ट है तो ये तो मेरे साथ ना होता। कहा हम तो यहाँ पे आती हैं अपने भाई के लिए आती हैं, किसी सियासी जमात के लिए नहीं आती, पूरा पूरा दिन यहाँ पे गुजारती हैं, मुश्किलात का सामना करती हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा ये जो मुझ पे इल्जाम लग रहा है कि मैं सोशल मीडिया या वीलॉगर्स या मुख्तलिफ लोगों को कंट्रोल करती हूँ या उन्हें फीड करती हूँ, उन्होंने कहा ये जो आप लोग यहाँ पे आ जाते हैं, कवर करते हैं, मैं तो इन लोगों को ही जानती हूँ, जो आप जितने भी लोग होते हैं यहाँ पे चंद लोग, इसके अलावा तो मैं किसी को नहीं जानती, मेरा किसी के साथ कोई राब्ता नहीं है। और अगर अली अमीन गंडापुर मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं लोगों को फीड करती हूँ या लोगों को कंट्रोल करती हूँ, तो मैं तमाम वीलॉगर्स को या सोशल मीडिया से जो ताल्लुक रखने वाले लोग हैं उनको लाइन में खड़ा कर लेती हूँ, उनको बुला लेती हूँ और अली अमीन गंडापुर फिर साबित कर दे कि फलां 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 अलीमा खान के साथ राब्ते में है या अलीमा खान का एजेंट है या अलीमा खान इनसे जो है अपने हक में प्रोपेगेंडा करवाती हैं या अली अमीन गंडापुर के खिलाफ जो है वो लोगों को फीड करती हैं। अच्छा, फिर मिर्जा अफरीदी के हवाले से भी उनसे सवाल हुआ कि मिर्जा अफरीदी को टिकट दी गई और खासतौर पे ये लाहौर वाला विजिट जिसमें अली अमीन गंडापुर ने कहा वो जी हमने लाहौर जाना था, अलीमा खान से बात हुई थी, बाद में हमारा मजाक बना दिया गया, हम पर तनकीद हुई। कहा अलीमा खान ने कहा बिल्कुल ये बात हुई थी, हमारे साथ मुशावरत हुई थी, कहा गया था कि लाहौर चलते हैं, लाहौर की जो असीर हैं उनके साथ यकजहती करेंगे। हमें नहीं पता था कि अली अमीन गंडापुर वहां पे मिर्जा अफरीदी के फार्म हाउस पे जाएंगे, खाने शानी खाएंगे या वहां वो अली अमीन जो मिर्जा अफरीदी है उसको कोई टिकट की लालच होगी। टिकट की कोई लालच होगी तो इस तरह से तो नहीं हमें पता था ना कि वहां पे ये सीधा मिर्जा अफरीदी के फार्म हाउस पे जाएंगे। और सेकंड, मिशाल यूसुफजई के हवाले से उनसे बात हुई, पूछा गया कि मिशाल यूसुफजई को टिकट तो इमरान खान ने दिया है, तो फिर अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि आप तनकीद करवा रही हैं, मिशाल यूसुफजई के मामले पर भी हमें गंदा करवा रही हैं। तो इस पर भी अलीमा खान का रद्द अमल ये था कि देखें हमने कोई तनकीद या इस तरह की बात नहीं की, हमसे सवाल किया गया कि मिर्जा अफरीदी या मिशाल यूसुफजई से अच्छे कैंडिडेट क्या केपीके के अंदर मौजूद थे, क्या उनको टिकट देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी। तो हमने जवाब दिया कि हाँ, मिशाल यूसुफजई से या मिर्जा अफरीदी से अच्छे जो कैंडिडेट्स हैं वो मौजूद थे, उनको टिकट दी जा सकती थी। बहरहाल उन्होंने जो है वो तमाम इस तनकीद के हवाले से कुछ ज्यादा मुअस्सर या जिसे कहते हैं सीरियस लेने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि डिनाई किया कि मैंने किसी किस्म का इस तरह की कोई वीडियो नहीं देखी, मेरा किसी पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, हम सिर्फ अपने भाई के लिए यहाँ पर आते हैं और वो कोई हमसे हक
छीन भी नहीं सकता। हम आगे भी आएंगे, हम तमाम मुश्किलात का मुकाबला करेंगे। और अलीमा खान की जो दूसरी बहन है नूरीन नियाजी, उन्होंने कहा हमें तकलीफ हुई है कि अली अमीन गंडापुर की जानब से जो है वो इस तरह के बेहुदा इल्जामात जो है वो लगाए गए हैं एजेंसियों का एजेंट करने के हवाले से। हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं कि हम KPK से सही सलामत इस जलसे से वापस आ गई हैं। यानी हमें नहीं पता था, उनकी बात करने का मकसद ये था, हमें नहीं पता था कि अली अमीन गंडापुर हमारे साथ इतना बुग्ज रखते हैं। बहरहाल तोशाखाना 2 की समाअत जारी है। आज ये केस कंक्लूड हो सकता है और उसके बाद जल्द ही फिर फैसला भी आ सकता है। हम आपको आगाह करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।